राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस 200 विधानसभा सीटों में से 156 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। शेष 44 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा अभी बाकी है। कांग्रेस ने मंगलवार को अपनी चौथी और पांचवी लिस्ट जारी की थी, तो वहीं कांग्रेस जल्द ही अपनी छठी लिस्ट जारी कर सकती है। माना जा रहा है कि इस लिस्ट में कई विधायकों के टिकट कट सकते हैं, तो कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है। इसी संभावना के चलते राजस्थान कांग्रेस में सियासी भूचाल मचा है और कई नेता दिल्ली में डेरा जमाए हुए बैठे हैं। तो कांग्रेस ने अपने 156 प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं। नामों का ऐलान हो चुका है। मंगलवार को यानी कि परसों देर शाम तक कांग्रेस की 2 लिस्ट जारी की गई थी। चौथी लिस्ट में 56 उम्मीदवार थे और पांचवी लिस्ट में 5 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। तो साथ ही कांग्रेस ने 61 नामों का ऐलान कर दिया था और कुल 156 नाम कांग्रेस जारी कर चुकी है उम्मीदवारों के तौर पर। शेष 44 सीटों पर और 44 नामों पर घोषणा किसी भी वक्त की जा सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम ज्योति सिंह का रुख करेंगे। ज्योति, कांग्रेस की छठी सूची की बात भी सामने आने लगी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि छठी सूची भी जल्द जारी हो जाएगी। 44 प्रत्याशियों के नाम घोषित होना बाकी हैं। कांग्रेस के उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो देखिए कुछ सीटों पर जो है होल्ड रखने के बाद जो है बाकी की सीटें जो है देखिए कांग्रेस की तरफ से किसी भी वक्त जो है लिस्ट जारी की जा सकती है। ये लिस्ट देखिए कल रात को ही आने वाली थी, लेकिन क्योंकि उस लिस्ट को अप्रूवल नहीं दिया गया उसकी वजह से लिस्ट एक बार फिर से डिले कर दी गई है और माना ये जा रहा है कि आज दोपहर को अप्रूवल के बाद जो है रात तक ये लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। अपनी कि किसी भी वक्त ये लिस्ट जो है छठी सूची जो है कांग्रेस की वो किसी भी वक्त जारी हो सकती है। सिर्फ देखिए कुछ सीटों को होल्ड पे रखा जाएगा जिन्हें एंड मोमेंट पे ही जो है जारी किया जाएगा उम्मीदवारों की लिस्ट को। लेकिन जो आने वाली लिस्ट है देखिए वो छोटी लिस्ट ही हो सकती है, ज्यादा बड़ी लिस्ट नहीं होगी। 44 कैंडिडेट की लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी नहीं की जाएगी। वहीं देखिए चारों कुछ संभावित नाम भी जो है वो लगातार जो सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम प्लानी से बात करें तो गीत राम काला का नाम सामने आते हुए दिखाई दे रहा है। तो से देखिए 2 कैंडिडेट का नाम सामने आते हुए दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां PR मीना है तो दूसरी तरफ घनश्याम मेहर है। क्षेत्रीय से बात करें तो देखिए डॉक्टर जितेंद्र है, तो दूसरा नाम इसी सीट से देखिए पूरन मल सैनी का भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोटा दक्षिण से गौतम का नाम सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है और कोटा उत्तर की बात करें तो देखिए शांति धारीवाल का नाम आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस सीट को देखिए हो सकता है कि होल्ड पर रखा जाए, फिर ये भी हो सकता है क्योंकि सूत्र देखिए अपने अपने हवाले से जो है बात लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाली लिस्ट पे हो सकता है कि इन सीटों में से किसी एक मंत्री का नाम शामिल हो जाए। लेकिन फिलहाल देखिए क्योंकि जो CEC की मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में इन नामों पर जो है देखिए डिस्कशन हुआ था, लेकिन सहमति कहीं बनती हुई नहीं दिखाई दी थी चारों। तो ज्योति, जिन 3 नामों की चर्चा जोरों पर है उनका नाम भी चौथी और पांचवी सूची में नहीं दिखाई दिया है। बात कर रहे हैं धर्मेंद्र राठौड़, महेश जोशी और शांति धारीवाल की। तो क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि छठी सूची में उनका नाम शामिल हो सकता है या अभी भी असमंजस की स्थिति बरकरार है? देखिए चारों अगर हम असमंजस की स्थिति करें तो तीनों मंत्रियों का नाम तो देखिए आने वाली लिस्ट में नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन ये भी कहना देखिए बहुत आसान नहीं होगा कि जो इससे अगली सूची जो होगी 7वीं ये उसमें तीनों मंत्रियों का नाम ना हो। लेकिन देखिए डिस्कशन हो चुका है पूरा और देखिए जो सहमति जो नहीं बन पा रही थी इन तीनों नामों को लेकर, उनमें से 2 नामों पर सहमति बन गई है। आने वाली लिस्ट में देखिए हो सकता है कि किसी एक मंत्री का नाम हो और जो 7वीं लिस्ट में होगी उन जो बचे हुए 2 मंत्री हैं या फिर तीनों मंत्रियों को एक साथ अगली लिस्ट में जो है उतार दिया जाए चुनावी मैदान में चारों। तो ज्योति, अगर बात करें भाजपा की तो भाजपा की सूची भी किसी भी वक्त जारी हो सकती है। कितने नामों का ऐलान भाजपा अगली सूची में कर सकती है और कब तक ये सूची जारी होगी? क्योंकि सभी को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि 124 नामों का ऐलान भाजपा ने किया है, 76 नामों पर अभी भी घोषणा होना बाकी है। बिल्कुल चालू, देखिए अब हम बीजेपी की बात करें तो देखिए बीजेपी में कल जब CEC की मीटिंग हुई थी तो 76 में से 70 सीटों पर जो है डिस्कशन पूरा कर लिया गया है
बाकी की 6 सीटें जो बची हैं उन पर देखिए कल देर रात एक बार फिर से सीसी की मीटिंग के बाद प्रहलाद जोशी के आवास पर बैठक हुई थी उन 6 पेंडिंग सीटों पर। लेकिन आने वाली लिस्ट की हम बात करें तो देखिए वो 50 के आसपास रहने वाली है और बाकी बची हुई सीटों पर उम्मीदवार घोषित देखिए अगली से अगली सूची